अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हसन खान एंड वेलकम टू ए टू ज़ेड आई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं BLDC मोटर यानी कि ब्रशलेस डीसी मोटर के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये मोटर क्या होती है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है और इसको ब्रशलेस डीसी मोटर क्यों कहते हैं और इसके ऊपर जो केवी लिखी होती है या फिर और जो नंबरिंग दी होती है, इन नंबरिंग का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इस मोटर को ब्रशलेस डीसी मोटर क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों जो मेनली होती है वो टू टाइप्स की मोटर होती हैं, एक होती है ब्रश्ड मोटर और एक होती है ब्रशलेस मोटर। तो दोस्तों ये जो ब्रश्ड मोटर होती है इसको जब हम खोलते हैं तो इसके अंदर हमें दो कार्बन ब्रश नजर आते हैं और दोस्तों इस मोटर का जो मेन कोयल होता है वो रोटेट करता है और दोस्तों इसके जो मैग्नेट्स होते हैं वो रोटेट नहीं करते। और दोस्तों इसके जो मेन कोयल होता है उसको पावर सप्लाई देने के लिए इसके अंदर दो ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह की मोटर्स को आपने पहले भी काफ़ी दफ़ा खोल कर देखा होगा। तो दोस्तों जो मोटर होती हैं ये भी काफ़ी अच्छी मोटर होती है और इनके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी टॉर्क मिल जाती है, यानी कि काफ़ी अच्छी पावर मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जो ड्रोन्स होते हैं या फिर जो एयरप्लेन्स होते हैं उसके अंदर हमें पावर के साथ साथ स्पीड की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन दोस्तों वो स्पीड हमें ब्रश्ड मोटर में नहीं मिलती, इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं BLDC मोटर का। और दोस्तों BLDC मोटर को ब्रशलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें किसी तरह के ब्रश नहीं मिलते और उसकी वजह ये होती है कि इस मोटर का जो मेन कोयल होता है वो नहीं घूमता, बल्कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो पूरे के पूरे घूमते हैं। इस वजह से इसके अंदर हमें ब्रश की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों अभी जो मेरे पास मोटर है ये 1000 kV की मोटर है, जो कि नॉर्मल मोटर है जो ज़्यादातर लोग अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये मोटर 1000 kV की मोटर है। इसी तरह से दोस्तों 1400 kV की मोटर भी आती है और 2200 kV की मोटर, 2300 kV की मोटर भी आती है। और दोस्तों इन सभी तरह की मोटर्स के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जिनके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखते हैं इसके ऊपर जो 2212 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों जो 2212 होता है ये मोटर के स्टेटर के साइज़ को इंडिकेट करता है। और दोस्तों मार्केट में काफ़ी अलग अलग साइज़ की मोटर्स अवेलेबल हैं और जो मेनली जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो 2212 साइज़ की मोटर ही होती है। और दोस्तों अगर हम इस मोटर की बात करें तो इसके ऊपर ये देखिए लिखा हुआ है 2212। दोस्तों इसका मतलब होता है कि ये देखिए दोस्तों अगर हम इस मोटर को खोलेंगे तो इसके अंदर जो स्टेटर लगा हुआ है इसका जो साइज़ है, सबसे पहले लिखा हुआ है 22। इसका मतलब कि इसके जो डायामीटर इसके स्टेटर का वो 22 मिलीमीटर है। और दोस्तों इसकी जो लेंथ है आगे लिखा हुआ है 12, तो इसका मतलब है इसकी लेंथ जो है वो 12 मिलीमीटर है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों जो अलग अलग साइजेस की मोटर्स होती हैं उनके ऊपर जो पहले दो डिजिट्स लिखे होते हैं वो इसके स्टेटर का डायमीटर होता है और जो अगले दो डिजिट्स लिखे होते हैं वो इसके स्टेटर की लेंथ होती है। और दोस्तों इस मोटर के ऊपर जो दूसरी चीज़ लिखी हुई है वो लिखी हुई है 13T। तो दोस्तों इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर पोल। तो दोस्तों इसको अगर हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि अगर हमारे पास दो मोटर्स हैं, एक के ऊपर ये 13T लिखा हुआ है और दूसरी के ऊपर 6T लिखा हुआ है, तो दोस्तों जिसके अंदर T की वैल्यू ज़्यादा होगी जिस मोटर के अंदर, उसका मतलब है उस मोटर की जो स्पीड है वो कम है लेकिन उसकी जो टॉर्क है, जो उसकी पावर है वो ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों जिस मोटर के अंदर T की वैल्यू काफ़ी कम लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि इस मोटर की स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन दोस्तों इस मोटर की टॉर्क कम है, यानी कि इसकी पावर कम है। और दोस्तों इसके अलावा इस मोटर के ऊपर जो अगली चीज़ लिखी होती है वो होती है केवी। तो दोस्तों जो केवी होती है ये मोटर की स्पीड को बताती है कि मोटर की स्पीड कितनी है। और दोस्तों केवी का मतलब होता है आरपीएम पर वोल्ट, यानी कि एक मोटर हमें एक स्पेसिफिक वोल्ट पर कितनी आरपीएम दे रही है वो इसकी केवी होगी। यानी कि दोस्तों अगर हम 1000 केवी की मोटर की बात करें तो ये जो मोटर होती है ये हमें 1 वोल्ट पर 1000 की आरपीएम दे देती है। अगर हम इसको 1 वोल्ट देंगे तो ये 1000 की आरपीएम पर घूमेगी, यानी कि 1000 चक्कर 1 मिनट के अंदर लगाएगी। और दोस्तों अगर हम इसको 3 सेल लिपो बैटरी से पावर सप्लाई देते हैं, यानी कि 11.1 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हैं, तो ये जो मोटर है ये 11,100 की आरपीएम पर घूमेगी, यानी कि 11,100 चक्कर लगाएगी 1 मिनट के अंदर। इसी तरह से दोस्तों जो 1400 केवी की मोटर होती है इसका मतलब है कि अगर हम इसको 1 वोल्ट देंगे तो ये 1400 की आरपीएम पर घूमेगी और जैसे जैसे वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो आरपीएम भी ज़्यादा हो जाएगी। और दोस्तों जो 2200 केवी की मोटर होती है इसका मतलब होता है कि अगर हम इसको 1 वोल्ट देंगे तो ये 2200 की आरपीएम पर घूमेगी, यानी कि 1 मिनट में 2200 चक्कर लगाएगी। और दोस्तों जैसे जैसे हम वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे इसकी आरपीएम भी वैसे ही इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों अगर मेरे से कोई चीज़ स्किप होगी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे कर ले ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी डिवाइस पर मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।